हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज ये गन्नू महाराज आप दिख रहा है, ये बहुत बदमाशी कर रहे थे। आज मैंने दीदी को पहले मॉर्निंग में ही बुला लिया था, मतलब 11-12 बजे घर की, क्योंकि मैं जाने वाली थी। और मैं सोची बाद में मैं नहीं मिल पाऊंगी क्योंकि गन्नू सो जाता है, तो मैंने उसको पहले ही बुला लिया था। और ये देखिए, हम लोग ये दही, मीठी मिष्टी दही के कटोरे को मतलब सबके पास से लेके जा रहे थे। और गन्नू जहाँ जहाँ वो कटोरा जा रहा है, मतलब वो बाउल जा रहा है, उसके साथ वो जा रहा है, क्योंकि वो खाने के लिए तो वो बच्चा कहीं भी कुछ भी उससे काम करा लो। देखो अभी नाना जी ने बोला कि गन्नू बैठ जाओ बैठ जाओ, तो गन्नू बैठ भी गया। तो गन्नू को खाने के लिए आप कुछ भी करा सकते हो, वो सब कुछ कर देता है। और ये देखिए, उसकी मम्मी उसे खिला रही है। वो खाने में बहुत चटोरा लड़का है, वो सब कुछ खाता है। सिंस उसे हमें नहीं खिलाना चाहिए था मिष्टी दही, बट वो बहुत जिद कर रहा था। वो बहुत ठंडी थी, उसे सर्दी खांसी हुई थी, बट ठीक है, हम लोगों ने थोड़ा ठंडा कम कर दिया, फिर उसे खिलाया। और आज देखिए, मम्मी ने बनाया था कच्चू के पत्ते का पकौड़ा, जो कि बहुत टेस्टी बना था। ये हमारे घर में ही कच्चू का पत्ता था, तो मम्मी ने आज बोला था कल रात को ही कि आज हम लोग बनाएंगे। और ये देखिए, ये देसी खाना, ये है मक्के की चावल, मक्के का चावल, मक्के को तोड़ के जैसे दलिया होता है उसका चावल। ये बहुत ही टेस्टी लगता है, मुझे इस तरह खाना बहुत पसंद है। पटल आलू की भुजिया, भिंडी की भुजिया, वो पकोड़ा जो मैंने आपको बताया, वो कच्चू के पत्ते का पकोड़ा। और ये दाल, ये देसी दाल है, जो देसी रहड़ के दाल होते वो वाली दाल है। ये बहुत ही टेस्टी लग रहा था खाने में। मैं तो मतलब मुझे तो यही सब खाना बहुत पसंद है। मैं हमेशा घर आती हूँ तो मैं मम्मी को बोलती हूँ कि इस तरह का ही खाना बनाया करो, क्योंकि मुझे बाहर ये खाना नहीं मिलता है। और ये टी शर्ट मेरे पापा ने लाया था थाईलैंड से, तो मैंने सोचा था कि आज मैं यही पहन के जाऊँगी। अब मुझे जाने की टाइम हो चुका है, तो मैंने प्रणाम किया काली माँ को। और ये हम लोग जा रहे हैं स्टेशन, क्योंकि मेरे घर से स्टेशन काफ़ी दूर नहीं है, 15-10 मिनट का रास्ता है। तो हम लोगों ने सोचा कि पैदल ही चलते हैं। तो स्टेशन बहुत ही खाली था, तो मैंने बोला कि शॉट ले लेती हूँ मैं। थोड़ा सिनेमेटिक शॉट कोशिश किया, बट पता नहीं मैं ले पाई कि नहीं। फिर हम लोगों ने, मैंने नहीं देखा कि लोग मतलब लगेज, कितनी सारे लगेज आते हैं ना ये स्टेशन ट्रेन पे। और ये हमें गन्नू के साथ हम लोग खेल रहे थे, और ये गन्नू बहुत ही बदमाशी कर रहे थे। मतलब हम लोगों को पकड़ना पड़ रहा था, क्योंकि वो बच्चा है, उसे तो कुछ पता होता है नहीं, वो जाके गिर सकता है मतलब प्लेटफॉर्म में। फिर हम लोग उसको पकड़ रहे थे, और वो सबको टच कर रहा था कि नाना कहाँ है, दादा कहाँ, दूसरे के बैग को भी जाके छू रहा था। फिर मैं उसको पकड़ के ला रही थी, गन्नू नहीं उधर नहीं उधर नहीं, वो हमारा सामान नहीं है। फिर गन्नू के साथ नाना खेल रहे थे, उसके पापा खेल रहे थे, नानी थी, उसकी मम्मी थी, सभी लोग आए थे मुझे छोड़ने के लिए। फिर हम लोग बोलते, गन्नू नानी कहाँ है, नानी कहाँ है, नाना कहाँ है। तो एक दूसरे को छू रहा था कि हाँ ये नाना है, ये पापा है। और बहुत ही मस्ती कर रहा था। तो मैं बहुत मिस कर रही हूँ गन्नू को। गन्नू बहुत प्यारा बच्चा है। और एक पता नहीं, एक किसी ने प्लेटफॉर्म पे बकरी लेके आए थे, तो वो गन्नू मतलब बिल्कुल, ये लड़का बिल्कुल भी मतलब डरता ही नहीं है। मतलब मुझे लगता था छोटा बच्चा तो डरेगा, बट वो डर नहीं रहा था, उसके साथ बहुत प्यार से खेल रहा था। और फिर ये देखिए, मेरा ट्रेन के आने का अनाउंसमेंट हो चुका था, और ट्रेन आने ही वाली थी। और तो मैं देख रही थी कि ट्रेन आई है या नहीं आई है। और फिर गन्नू यहाँ पे बदमाशी कर रहा था। कोई और चाय पी रहा, तो वो उसको देख रहा था कि मुझे चाय पिलाओ, मुझे चाय पिलाओ। फिर हम लोग गन्नू को मना करते, गन्नू नहीं, बदमाशी नहीं। फिर ये ट्रेन की आने की अनाउंसमेंट हो चुकी थी, और फिर ये फाइनली मेरी ट्रेन आ रही थी। ये मुझे प्लेटफॉर्म से ही दिख रहा था। फिर मेरी ट्रेन आ चुकी थी, और मुझे अब जाने का टाइम हो चुका था। मैं सीट पे बैठ गई। ये दीदी, मम्मी तो हमेशा इमोशनल हो जाती है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आज मैंने बहुत दिनों बाद फिर से लोकल में ट्रैवल किया, क्योंकि मेरी टिकट नहीं हो पाई थी। तो मैंने सोचा कि 3-4 घंटे की जर्नी है, मैं लोकल में ही ट्रैवल कर लेती हूँ। ये गन्नू बहुत रोने लगा कि मासी मतलब जा रही है जा रही है। फिर एज़ यूजुअल हमारी जो फॉर्मेलिटीज़ होती है कुछ, मतलब फिर वो सब हो रही थी। और मम्मी बहुत इमोशनल हो गई थी। फिर गन्नू को मैं बोलती, गन्नू टाटा बाय बाय, आई मिस यू। बिकॉज घर आते हैं ना तो सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, फिर जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। फिर से वही लाइफस्टाइल, काम, फैमिली को छोड़ के आना बहुत ही बुरा लगता है।
बट क्या कर सकते हैं, ये पार्ट ऑफ द लाइफ है। फिर ये लोग सब लोग मुझे खिड़की से बाय बोल रहे थे, गन्नू थे, पापा थे, मम्मी थी, सब लोग थे। फिर ये बहुत ही ख़राब लगता जब सब लोग बाय बोल रहे थे, वे बाद में कोई भी नहीं था खिड़की के पास। और ये देखिए मैं हूँ, मैं खुद को दिखा रही थी कि मैं बहुत थक गई हूँ। फिर फाइनली मैं पहुँच गई, बहुत टाइम लगा दिया, और फिर मैं ये ऑटो में बैठ गई। मैं ऑटो से जा रही हूँ अब अपने घर, मतलब जमशेदपुर में। और ये कदमा बाज़ार में एक बहुत बड़ा मेला लगता है, गणेश पूजा मेला बोलते हैं उसको। ये ऐसे तो गणपति जी की विसर्जन हो चुकी है, बट ये मेला स्टिल अभी भी दिख रहा है। मैं ऑटो से आ रही थी तो मैंने एक क्लिप ले लिया। मैं आपको फ्यूचर वाले वीडियोस में ये दिखाऊंगी कि ये कितना बड़ा मेला लगता है। जमशेदपुर की सबसे बड़ी मेला लगता है ये। और ये अब मैं अपने फ्लैट अपार्टमेंट्स प्रीमाइसेस में आ चुकी हूँ। मुझे बहुत भूख लगा था तो मैंने एक पैकेट दूध लिया, और मम्मी ने रोटी ऑलरेडी दे रखा था टिफ़िन में, और ये वाला मैंने ये ख़रीदा टोस्ट। फिर मैंने इसको खाया, बहुत दिनों बाद खाया, और अब मैं बहुत थक गई हूँ। सो मैं कल मिलती हूँ आप लोगों से। बाय बाय। बहुत ही थकी हुई हूँ। टाटा, सी यू टुमारो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कीप सपोर्टिंग मी।